हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे सॉल्व करना सीख रहे हैं अलग अलग मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं हम। सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया या फिर एलिमिनेशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन अभी हम एलिमिनेशन मेथड के आधार पे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और इस मेथड को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये है बच्चों आपके लिए क्वेश्चन। तो क्या दिया गया है, पार्ट 3 इस क्वेश्चन का हम सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पे जो भी सिचुएशन दी गई है, जो भी प्रॉब्लम्स दी गई हैं, उनको आपको पहले तो लिखना है इसमें भाई, इक्वेशन बनानी है उनकी और उसके बाद सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि मैंने होमवर्क के लिए दिया था आपको। क्या है क्वेश्चन, देखिए। The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. यानी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का गुना 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, जो ये संख्या है इसका 9 गुना अगर हम करें तो अंकों को पलटने के बाद जो संख्या होगी उसका 2 गुना होगा। ये आपको बोला गया है। तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले तो जो डिजिट है, संख्या है, उसको हमने मान लिया 10y प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि इसमें जो इकाई के स्थान पे जो डिजिट थी उसको हमने मान लिया y और दहाई के स्थान पे जो डिजिट थी उसको मान लिया y। ठीक है, तो वंस प्लेस यानी इकाई, इकाई का स्थान क्लियर है, और टेंस प्लेस यानी दहाई का स्थान। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो उसके बाद एक कंडीशन तो सीधे सीधे गिवन थी कि दोनों अंकों को जोड़ के 9 आएगा। एक इक्वेशन तो हमारी आ गई। दूसरी इक्वेशन इससे आएगी जब इसको इक्वल करेंगे। तो मेरा होमवर्क यही था कि इनको इक्वल करने में अब भाई आप 9 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से किसको करेंगे ताकि ये इक्वल आ जाए। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दीजिए और आगे अगर आपने सॉल्व किया है तो फाइनल आंसर मुझे बताइए कि संख्या क्या होगी। ठीक है, और जल्दी से इसको सॉल्व करें, नोट करें जिसने नहीं किया है। बाकी बच्चे मुझे आंसर बताएं। तो बच्चों ये तो आ गई होगी। ठीक है, सबसे पहले इसको देखते हैं। ये बोला गया है इन दोनों को इक्वल करेंगे। अब ये तो संख्या है, ये आपको पता है। ये क्या चीज है? ये है नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स। ठीक है, अंकों को रिवर्स करके जो नंबर मिलेगा, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स। ठीक है, यानी जो संख्याओं हैं उनको पलटने के बाद जो हमें संख्या मिली है, अंकों को पलटने के बाद वो हो जाएगी 10x प्लस y। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए, समान करने के लिए आपको बोला गया है कि भाई इस संख्या, ये संख्या है, अगर इसका हम 9 गुना कर दें तो ये 9 गुना किसके बराबर होगा? अंकों को पलटने के बाद जो संख्या आएगी उसका 2 गुना इसके बराबर होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है वही कर रहा हूं मैं। अब इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए, 90x प्लस 90y होगा ये, है ना। 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। ठीक है, ये हो गया। लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे सबको तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब माइनस करके देखिए क्या आएगा, माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। अब देखिए 11 से सारी टर्म्स भाग हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो हम माइनस x प्लस 11
प्लस 8 आएगा, है ना, 11 से भाग करके 8y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो दूसरा समीकरण ये है, पहला समीकरण ये है, दो समीकरण आ गए। अब इनसे हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे? एलिमिनेशन मेथड का अगर यूज करना है तो दोनों को ऐड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि x के जो कोफिशिएंट हैं देख सकते हैं आप, बराबर हैं वो, है ना। लेवर ऑलरेडी इसमें माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस है, तो ऐड करने पे दोनों कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और y की वैल्यू आ जाएगी। पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों आगे इसको करें हम सॉल्व। अब क्या करना है? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 का योग कर लीजिए। योग क्या आ जाएगा? देखिए, एक तो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, समीकरण 1 हो गया माइनस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएंगे और ये आ जाएगा 1y प्लस 8y, 9y इज इक्वल टू 9। तो y कितना आ गया? 9/9। कैंसिल आउट करेंगे इसको, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो y 1 आ गया। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस y कितना है? 1 है, इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, x आ गया 8। कितना आ गया? 8 आ गया। तो हमने नंबर क्या यहाँ पे पता लगाया था? द नंबर इज 10y प्लस x है ना। तो आप नंबर लिख लीजिए। Therefore the number is 10। y कितना है? y आया है आपका 1 प्लस x है 8। कितना हो गया ये हो गया 10 प्लस 8 दैट इज 18। तो नंबर आपका 18 आया है। कितना आया है? 18 आया है। दैट्स इट। और इसके अगर अंकों को पलटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 81 आ जाएगा। बस ये पूछा है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नोट डाउन। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। तो अगला सवाल अब करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। सब बच्चे इसको पढ़ेंगे पहले, सबको विजिबल है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चंस आपको रियल लाइफ रिलेटेड लगेंगे। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आपको रियल लाइफ में भी देखने को मिल सकती हैं। फिगर्स चेंज हो सकते हैं बट ये लगभग आसपास हैं आपके। मीना वेंट टू द बैंक to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. तो मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। खजांची मतलब कैशियर बच्चों, जो आप बैंक में सामने बैठे रहते हैं और कैश गिनते हैं, भाई नोट का लेन देन करते हैं, उनको बोलते हैं कैशियर या खजांची। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो 50 रुपए के और 100 रुपए के टोटल मिला के 25 नोट मिले उसको। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए, जबकि उनकी टोटल वैल्यू 2000 रुपए है। ठीक है, अब नोट गिन के 25 बन रहे हैं और जब उनकी वैल्यू रुपए देखें तो 2000 रुपए बन रहे हैं। तो आपको टोटल नोट बताने हैं कि 50 के कितने हैं, 100 के कितने हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए इसको नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए बच्चों। बेटा किसी का आंसर आया? आप में से अगर किसी का भी आंसर आया हो तो हैंड रेज करेंगे आप, हाथ खड़ा कीजिए। किसी बच्चे का आंसर आया है तो। GIC रीटा खाल, GGIC गदरपुर। चलिए सॉल्व करते रहिए, तब तक मैं स्टार्टिंग बता देता हूं कि भाई आपको शुरुआत कैसे करनी है इस क्वेश्चन की।
आप सॉल्व करते रहें, रुके मत। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखूंगा, साथ साथ आपको हिंदी भी उसकी बताता रहूंगा ताकि दोनों ही लैंग्वेज में आप समझ पाए। तो सबसे पहले आपसे जो चीज पूछी है उसको x और y मान लीजिए। तो आप लिखेंगे लेट ₹50 एंड नंबर ऑफ लिख लेंगे, संख्या पूछी है, लेट द नंबर ऑफ ₹50 एंड ₹100 notes be x and y respectively। तो ये मैंने लिखा है कि माना 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोटों की संख्या x और y है, ठीक है। 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मान ली मैंने, x मान ली, और 100 रुपए के नोटों की संख्या y मान ली। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? बीच में कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं आप सॉल्व करते रहें, सॉल्व करके जैसे ही आंसर आ जाएगा आप बता देंगे मुझे आंसर पहले ही, ठीक है। तो ये मैंने नोटों की संख्या मान ली। अब क्वेश्चन के अनुसार देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ये हो गया प्रश्नानुसार। आपको बोला गया है कि भाई टोटल मीना को 25 नोट मिले। कुल कितने नोट मिले? 25 नोट मिले। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, जबकि x नोट थे 50 के और y नोट थे 100 के। तो अगर 50 के और 100 के नोटों को जोड़ेंगे तो 25 नोट आ गए। ये तो आपकी इक्वेशन 1 हो गई, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 निकालते हैं तो टोटल 2000 के नोट थे। अब सोचिए, एक नोट की वैल्यू 50 रुपए है, ठीक है। एक नोट की वैल्यू कितनी है? 50 रुपए है। तो x नोटों की वैल्यू कितनी होगी? 50 गुना x, तो 50x आ गया। इसी तरह से एक 100 के नोट की वैल्यू 100 रुपए है, तो y नोटों की वैल्यू 100 गुना y आ गया, और ये हो गया आपका किसके बराबर? 2000 के बराबर, ठीक है। अब इसको अभी इक्वेशन 2 नहीं लिखते हैं क्योंकि ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। देखिए 50 से सब के सब कट रहे हैं, सब के सब कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो 50 से कैंसिल आउट, डिवाइड कर देंगे 50 से सभी टर्म्स को, तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 2y, और ये आ जाएगा, इसको 50 से अगर आप कैंसिल आउट करेंगे 2000 को तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 40 गुना 50 कितना होता है? 2000, ठीक है। तो ये दो समीकरण आ गए बच्चों आपके, इक्वेशन 1 एंड 2। यहां तक आपने ऐसे ही किया था। आपको x की और y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। जैसे ही x की y की वैल्यू आ जाएगी, 50 के और 100 के नोट कितने थे आपको पता लग जाएगा। तो x की y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है हमें। तो सबसे पहले लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आप लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी समीकरण 1 घटाइए किसमें से? समीकरण 2 में से। आप लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर क्या आएगा? घटा के देख लेते हैं। समीकरण 2 है आपका x प्लस 2y बराबर है 40, x प्लस y बराबर है 25। माइनस करना है तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे बच्चों, होंगे कि नहीं होंगे? ये साइन मैंने चेंज कर दिए। अब देखिए, प्लस का x और माइनस का x कट गया, 2y माइनस y कितना हो गया? y, और 40 माइनस 25 15 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 15 आ गई। y इक्वल टू 15। तो एक चीज तो मुझे यहां से पता लग गई कि जो y क्या है? 100 के नोट है, तो 100 के 15 नोट प्राप्त हुए। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो समीकरण 1 में जब y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं।
तो बच्चों यहाँ पे कर लिया सबने नोट डाउन। अब मुझे बताइए कि x की वैल्यू आपकी कितनी आई है, कौन बताएगा? x का मान कौन बताएगा? वेरी गुड, GIC रीटा खाल, शाबाश बेटा। माइक ले लीजिए कोई भी एक बच्चा। ठीक है बेटा, अब बात कीजिए आप, अनम्यूट कर दिया है आपको। गुड मॉर्निंग सर। हाँ ठीक है ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर x की वैल्यू है 10। वेरी गुड, x की वैल्यू 10 आई है, शाबाश। क्या नाम बेटा आपका? सर सौर्य। शौर्य, बहुत अच्छे बेटा। कौन सा मेथड यूज किया ये हमने? सर विलोपन। विलोपन विधि, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, क्या आप मुझे 3 विधियों के नाम बता सकते हैं? एल्जेब्रिक मेथड, 3 एल्जेब्रिक मेथड, बीजगणितीय विधि कौन सी हैं? जिससे हम ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी विधि हैं, क्या बताएंगे बेटा आप उनके नाम? सर एक है परिस्थापन विधि, वेरी गुड, विलोपन विधि ठीक है। और विलोपन विधि विलोपन विधि और और प्रतिस्थापन, तीसरी क्या बताइए बेटा? बीज गणित। सर बीज गणित। बीज गणित नहीं बेटा, बीज गणित के अंदर तो ये विधि आती है। देखो मैं आपको समझा देता हूं दोबारा। ये देखिए, ये बीज गणितीय विधि के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। एक होगी प्रतिस्थापन विधि जो आपने बताई, दूसरी विलोपन विधि। मुझे तीसरी विधि का नाम जानना है। तीसरी विधि कौन सी होती है बीज गणितीय विधि के अंतर्गत, बता सकते हैं आप? अच्छा चलिए मैं बता देता हूं। तीसरी है वज्र गुणन विधि। क्या है, बोलेंगे मेरे साथ? वज्र गुणन विधि, शाबाश बोलिए। वज्र गुणन मैं लिख देता हूं। रीड कर पा रहे हैं बेटा आप, क्या लिखा है? सर वज्र गुणन विधि। वेरी गुड, वज्र गुणन विधि होगी तीसरी। वो अभी सीखी नहीं है बेटा हमने, हम सीखेंगे। मैं बस जानना चाहता था कि आप कितने अवेयर हैं। अच्छा, इनको इंग्लिश में बता सकते हैं? इंग्लिश में पता है ना आपको प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा है बेटा, मैंने लिखा है यहाँ पे, आपके लिए लिखा है ताकि आपको दोनों सब्स्टिट्यूशन लैंग्वेज मेथड। पता हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड, वेरी गुड। और इसको क्या बोलेंगे विलोपन विधि को? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, बहुत अच्छे बेटा। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पता होने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर क्लासेस में आपके इंग्लिश बहुत काम आएगी। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तब आपको इंग्लिश की चीजें बहुत काम आने वाली हैं। इसलिए कोशिश कीजिए दोनों लैंग्वेज में मैं लिखता हूं तो दोनों लैंग्वेज में आप इनको समझे। बहुत अच्छे, शाबाश बेटा, बैठ जाइए, कीप इट अप। थैंक यू सर। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आपकी सबकी आ गई होगी x की वैल्यू। अब मुझे अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या करेंगे मैं फिर भी बता देता हूँ। y का मान रखेंगे आप इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पे x की वैल्यू आ जाएगी। एंड में क्या लिखेंगे? ऐसे नहीं छोड़ना बच्चों, अगर ऐसे आपने आंसर छोड़ दिए तो आपका मार्क्स कट हो सकता है। आप लिखेंगे 10 दिन नंबर ऑफ ₹50 notes is 10 and the number of ₹100 notes is 15। हिंदी में लिख लीजिए बच्चों, हिंदी में भी अगर लिखेंगे तो आप लिखेंगे अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या
10 है, ठीक है। 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपए के नोटों की संख्या ये एज इट इज आएगा, कितनी है, 15 है। ये जरूर लिखना है बच्चों, एंड में जब आपका आंसर आ जाए ना, ये चीज जरूर लिखनी है। हिंदी में अगर लिखेंगे तो ऐसे, इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे, एक ही चीज है, लेकिन ये लिखेंगे तब आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त होंगे, नहीं तो 1 या आधा मार्क्स आपका लास्ट में कट सकता है सही उत्तर आने के बावजूद। तो इस चीज का ध्यान रखें, नोट डाउन इसको कर लें, और इस टाइप के बच्चों क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करते हैं घर पे। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।